बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पहला बड़ा नोटिस, कप्तान का जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच भी चुका है और लग भी चुका है। बड़ी खबर है, दौड़े लगवा दी हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। कुछ अहम तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम वफ्द ने एक अहम मुलाकात की है और बुनियादी तौर पर ये जो मुलाकात है, जो इस वक्त बैकडोर राब्ते या बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो पैगाम रसानी हो रही है, इस पैगाम रसानी में भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कल सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो मुलाकात थी वो की गई और इस मुलाकात के बाद एक और हंगामी और अहम जो मुलाकात है वो हुई है। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर पेश करने का हुक्म भी जारी हो चुका है। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और बड़ी खबर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो फैज़ाबाद धरना केस था, इस पर अमल दरामद बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी। ये इस दरख्वास्त पर एक नज़रसानी दरख्वास्त थी जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। ना सिर्फ इतना हुआ है कि फैज़ाबाद धरना केस से रिलेटेड दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, बल्कि एक और अहम जो स्टेप है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से उठाया गया है और एक अहम हिदायत रजिस्ट्रार ऑफिस को ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जारी की गई है। और इस हिदायत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फ़ैसला नहीं हो जाता या जब तक इस केस की जो अगली समाअत है जो कि 3 अक्टूबर को है, तो 3 अक्टूबर तक जो हसास नौइयत के मुकदमात हैं उनको इनसे मशरूत किया गया और ये कहा गया है कि उनको फ़िलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। और जो अवामी मुकदमात हैं जो कि इस हफ़्ते की कास्ट लिस्ट भी जारी हुई है और अवामी और ज़मानत और इस किस्म के जो मुकदमात हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उनको सुना जाएगा। हसास नौइयत के मुकदमात से मुराद आप जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आप ले सकते हैं। फिर इसके अलावा हसास मुकदमात में आप ये भी ले सकते हैं कि जो बड़े सियासी मुकदमात हैं या इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने वाला मामला है, इस मामले को भी लिया जा सकता है। लेकिन इन अहकामात के साथ ही रात गए काज लिस्ट जारी होती है और इस काज लिस्ट के अंदर फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 3 रुकनी बेंच होगा जो कि 28 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। अब ये केस इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी कुछ जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट से जारी काज लिस्ट में बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की जो दरख्वास्त है इस पर 28 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैज़ाबाद धरने से मुतलिक अज खुद नोटिस लिया था और उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में जो तफसीली फ़ैसला है वो सुनाया था। और चूँकि इसके ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त है तो इसलिए अब 3 रुकनी बेंच ये बनाया गया है। और बुनियादी तौर पर ये जो दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई थी इस फैसले के ख़िलाफ़, ये जो अप्रैल 2019 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दिफ़ा की तोसत से इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, ISI, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTI, MQM पाकिस्तान, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और इजाज़ुल हक की जानिब से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। अब ये जो 2 रुकनी बेंच था, इस 2 रुकनी बेंच ने असल में जो फ़ैसला था वो क्या जारी किया था और क्यों इस फ़ैसले के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कहा जाता है जी कि फिर रेफरेंस भी आया था और सारा मामला भी हुआ था, लेकिन खैर वो फिर ख़त्म हो गया। तो बहरहाल जो 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था उसमें यह कहा गया था कि हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुफिया एजेंसीज और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा को हिदायत की गई है
कि वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। तो ये इस फैसले में कहा गया था जी कि दायरा कार में रहते हुए तमाम लोग काम करें, अपनी जो एक लिमिट्स हैं उनको क्रॉस ना किया जाए। इसके अलावा फैसले में इज्तिमा और एहतजाज करने की हद उस वक्त तक दायरे में है जब तक वो किसी दूसरे के बुनियादी हकूक़, इसकी आज़ादाना नकलो हरकत और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये भी मज़ीद जो डिटेल्स हैं इसमें बताई गई थी, लेकिन अहम जो नुक्ता था इस फैसले के अंदर वो वही था कि सबको ये कहा गया था अदालत ने अपने फ़ैसले के अंदर कि वो अपने दायरे के अंदर रहें। इसके अलावा ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस को अपने मुतलका मैंडेट से तजावज़ नहीं करना चाहिए। ये भी इस फैसले के अंदर जो है वो कहा गया था। मज़ीद फैसले में कहा गया कि बेहतर होगा कि इन कवानीन का इतलाक़ किया जाए जो खुफिया इदारों के मुतलका दायरा कार की वजाहत करते हों, ताकि शफाफियत और कानून की हुक्मरानी को अच्छे तरीके से यकीनी बनाया जा सके। तो ये वो बेसिक फ़ैसला दिया गया था। 3-4 चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, जिसके बाद एक जो हंगामा था वो बरपा हुआ और फिर इस फैसले के ऊपर जो एक नज़रसानी दरख्वास्त थी वो भी दायर की गई थी, जिसमें उस वक्त की हुकूमत भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और शेख रशीद और दीगर ने ये जो दरख्वास्त थी वो दायर की। अब ये जो अमल दरामद और ये जो नज़रसानी दरख्वास्त है इस पर अब क्या फ़ैसला करते हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और 28 तारीख को ये जो मुकदमा है वो अब समाअत के लिए मुकर्रर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब से रिलेटेड भी बड़ी एक अहम ख़बर है, और ख़बर ये है कि इमरान खान को जो लोग ये बज़िद थे कि वो अटक जेल में ही रहेंगे, यहाँ तक कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई थी उसके लिए भी जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है उनको जाना पड़ता था अदालत अटक जेल, और वहाँ पर मुकदमे की समाअत करनी पड़ती थी। और इस पर इमरान खान साहब ने दरख्वास्त भी दी थी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में ही समाअत की जाए और ओपन कोर्ट में समाअत की जाए, ताकि सारे ये जो मुकदमा है वो सुने। लेकिन इसके ऊपर कोई जो फ़ैसला था वो नहीं आया। और अब ये बड़ी ख़बर आ गई है कि जो गैर शरई निकाह का केस है इसमें इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है और रोबकार जारी कर दिए गए हैं इमरान खान साहब के कि इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाला जाए और अटक जेल से निकाल कर अदालत में उनको लाया जाए। पुलिस को ये जो हिदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने इमरान खान की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान को अदालत तलबी का नोटिस जारी किया। इमरान खान को 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। और अब ये जो केस है ये भी इमरान खान साहब को जब पेश किया जाएगा तो ओपन अदालत में ये मुकदमा चलेगा। फिर इसी तरह से अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रोबकार जारी करने की जो डायरेक्शन है वो भी दे दी है। और अब जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, जो अटक जेल वाले हैं, उनको इमरान खान साहब को पेश अदालत में करना पड़ेगा। और साथ ही ये जो फ़ैसला आया है इस फैसले का इम्पैक्ट यकीनी तौर पर जो है वो जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर मुकदमा जो कि जेल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है, वहाँ पर कोई नहीं होता, कोई मीडिया की कवरेज नहीं होती, तो इसमें भी एक ग्राउंड मिल गया है कि अगर इस केस में इमरान खान साहब को पेश किया जा सकता है तो ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, इस केस में इमरान खान साहब को क्यों पेश नहीं किया जा सकता और क्यों ओपन कोर्ट में इसकी जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती। तो ये एक मुस्बत अंदाज में इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। आगे चलते हुए नाजरीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई पर तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई का भी एक अहम मुकदमा है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला है। पहले तो मुकदमे की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुकदमा है क्या। असल में हुआ ये था कि जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रज़ाक संजरानी को 21 सितंबर तक तौहीन अदालत शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया। इसमें कहा गया कि रज़ाक संजरानी 22 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश हों। बहरहाल आज वो उन्होंने ये जो जवाब है वो भी जमा करवाया है, लेकिन असल मुद्दा ये था कि हुकूमत ने रज़ाक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश अलाट की। टाइप 1 रिहाइश ग्रेड 21 या 22 के अफसरान के लिए मुख्तस की जाती है। रज़ाक संजरानी को बतौर MD सेंडिक जो है ये टाइप 1 रिहाइश जो है वो अलाट की गई थी। रज़ाक संजरानी को साल 2046 तक के लिए टाइप 1 रिहाइश अलाट कर दी गई। और इसमें कहा गया जी कि सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग बताने से कासिर रहे कि रज़ाक संजरानी के लिए टाइप 1 रिहाइश के कैसे मुस्तहिक हैं।
और स्टेट ऑफिस हुकाम बताने से ये कासिर रहे हैं कि एक 33-34 साल की उम्र का जो शख्स है वो ग्रेड 22 का अफसर कैसे हो सकता है। तो बहरहाल हर तरफ ही अंधेर नगरी है और सब माया है। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो भी लगे हुए हैं और लगे हाथों उनके जो भाई हैं उन्होंने भी अंधेर नगरी खैर मचाई हुई है और इन्हें टाइप 1 की रिहाइश अलाट हुई और 37 साल के लिए ये रिहाइश इनको अलाट हुई 2046 तक। और ये बुनियादी तौर पर जो मुकदमा था वो इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और इस मुकदमे में ये हुआ है जी कि तौहीन अदालत के इनको नोटिस जारी हुए हैं और इनसे कहा गया कि जो जवाब है वो जमा करवा दें। आज का कहा गया था, तो अभी तक की लेटेस्ट डिटेल्स ये हैं कि जो जवाब है वो उन्होंने जमा करवा दिया है, लेकिन जो प्रोसीडिंग है वो फ़िलहाल चल ही रही है। तो बहरहाल सादिक संजरानी के हवाले से भी ये एक आम खबर थी, ये भी मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता चलूँ। आगे चलते हुए इमरान खान साहब की 9 मुकदमात में जो ज़मानतें खारिज हुई थी, इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त थी वो दायर कर रखी थी और इसमें भी बड़ी ख़बर ये है कि इन 9 की 9 दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इन 9 दरख्वास्तों पर ज़मानतें खारिज करने के ख़िलाफ़ फ़ैसला महफूज किया है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से ये जो समाअत थी इस पर कार्रवाई की गई और मज़े की बात यह है कि ऑलरेडी 3 के 4 मुकदमात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत के हैं उनमें फ़ैसला महफूज ही है और फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया गया चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से। और ये एक और मुकदमा है जिनके ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब की ये दरख्वास्तें हैं जिन पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। हर दरख्वास्त इमरान खान साहब की जो आती है, एक तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने पास ही लगाते हैं और फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज हो जाता है और फिर उसके बाद फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया गया और इमरान खान साहब इसी वजह से इनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की एक अहम मुलाकात हुई है और इस वफ़द की सरबराही जो थी वो असद कैसर साहब कर रहे थे और ये जो मुलाकात है दुरानी साहब से हुई है और इन दुरानी साहब की मुलाकात सदर मुमलिकत के साथ भी हो चुकी है और सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद इस वफ़द के साथ मुलाकात हुई है और दुरानी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि ये जो बैकडोर मुज़ाकरात या पैगाम रसानियाँ वगैरह दोनों साइड पर चल रही हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं और इसीलिए उस तरफ भी मिल रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरफ भी मिल रहे हैं और जो पैगामात हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। बहरहाल इस मुलाकात के बाद ये एक ख़बर ज़रूर आई है कि एक मुस्बत ये मुलाकात रही और तबादला ख्याल मौजूदा सूरत हाल के ऊपर किया गया और यकीनी तौर पर ज़ाहिर सी बात है सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद PTI वफ़द से मुलाकात के बाद ज़ाहिर सी बात है कुछ लो दो या कुछ आप हमारी मान लें कुछ हम आपकी मान लेते हैं या दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है आप इसके ऊपर क्या कह रहे हैं या आप इमरान खान को इस हवाले से मना लें। तो ज़ाहिर सी बात है इसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। तो बहरहाल ये एक अहम मुलाकात है जो कि हुई है और इस मुलाकात के बाद मज़ीद जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस वक्त ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो हलके हैं इन में बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हों, क्योंकि अगर इमरान खान साहब के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो वैसे ही इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान जेल के अंदर भी है लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान जीतेगा। अगर जेल से बाहर आकर इमरान खान कैंपेन करता है तो उस सूरत में तो इन जमातों का तो मुकम्मल तौर पर जो सफाया है वो हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान था कि हम इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाएंगे, इस ऐलान को चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है और इसमें कहा गया जी कि आइन बड़े वाज़े तौर पर यह कहता है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जनवरी के आखिर में जाकर अनाउंसमेंट की है। तो इस मामले के ऊपर ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये ऐलान किया है जी कि वो इस फ़ैसले को चैलेंज करेगा। तो बहरहाल देखते हैं इस फैसले का मज़ीद जो है वो क्या बनता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं क्योंकि हल्का बंदियों के बाद फिर 54 दिन का शेड्यूल और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो होंगे जो उन्होंने एक ऐलान कर रखा है। राय का ज़ाहिर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।